पत्नी के कहने पर बेटे ने अपनी बूढ़ी मां का त्याग कर दिया। उस वक्त मां का कलेजा फट गया, लेकिन भगवान के घर देर होता है, अंधेर नहीं। दोस्तों, वृंदावन के कान्हापुर नामक कस्बे में राधा मंदिर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे पिछले कई दिनों से एक बुजुर्ग महिला ने अपना आशियाना बना लिया था। लोग उन्हें सावित्री अम्मा कहकर बुलाने लगे थे। सावित्री अम्मा की शक्ल सूरज से साफ झलकता था कि वह किसी अच्छे घर की रही होंगी। चेहरे की मासूम चमक बता रही थी कि वो कोई आम भिखारी नहीं, बल्कि हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया है। लेकिन उनके फटे कपड़े और बिखरे बाल उनकी दर्दनाक जिंदगी का बयान कर रहे थे। एक पुरानी चादर पर बैठी वो अम्मा दिन रात मंदिर के आंगन में ही गुजारती थी। आज 10वां दिन था जब लोग उन्हें वही देख रहे थे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अक्सर उन्हें थोड़ा प्रसाद या कभी कभार कुछ खाने को दे जाते, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। उसी दिन एक नौजवान लड़का आदित्य उस मंदिर पर पहुंचा। आदित्य अपने माता पिता की बरसी पर हर साल गरीबों को भोजन कराता था। उसके माता पिता का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। तब आदित्य कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। उस हादसे के बाद वो बिल्कुल अकेला रह गया था, लेकिन मां बाप के संस्कार हमेशा उसके साथ रहे। गरीबों में भोजन बांटने के बाद अचानक उसकी नजर बरगद के नीचे बैठी सावित्री अम्मा पर पड़ी। उनके चेहरे में उसे न जाने क्यों एक अजीब सी अपनापन भरी छवि दिखी। उसे लगा मानो वो अपनी दादी या मां को देख रहा हो। आदित्य उनके पास जाकर बोला, अम्मा, खाना खाएंगी? अम्मा पहले तो चुप रही, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। फिर उसने धीरे से मंदिर का प्रसाद आगे बढ़ाया। अम्मा ने कांपते हाथों से उसे ले लिया। आदित्य भी उनके पास बैठकर थोड़ा प्रसाद खाने लगा। फिर उसने पूछ लिया, अम्मा, आप कहाँ रहती है? यहां अकेली क्यों बैठी है? सावित्री अम्मा ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, बेटा, अब यही पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। मेरा अपना बड़ा सा घर था। पति मेरे बहुत अच्छे इंसान थे। जब तक वो जिंदा रहे मुझे रानी बनाकर रखा, लेकिन उनके जाने के बाद सब बदल गया। बेटा बहू मुझसे उकता गए। बहू तो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो मां, तुम्हें वृंदावन घुमाने ले चलता हूं। वो मुझे इसी मंदिर तक लाया, फिर कहा कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं, 2 घंटे में लौट आएगा। बेटा, वो 2 घंटे अब 10 दिन हो गए हैं, वो लौटा ही नहीं। इतना कहते कहते अम्मा की आंखें भर आई। आदित्य की आंखों के सामने अपनी दिवंगत मां और दादी की तस्वीरें घूम गई। उसका गला रुंध गया। कुछ देर चुप रहने के बाद आदित्य बोला, अम्मा, मेरे मां बाप अब नहीं रहे। घर में मैं बिल्कुल अकेला हूं। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे मां और दादी का साया देंगी और मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। अम्मा ने सिर झुका लिया और कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून ही मुझे बोझ समझ बैठा तो मैं दूसरों पर क्या भरोसा करूं? मैं यही कान्हा जी की शरण में ठीक हूं। आदित्य ने उनकी आंखों में सच्चाई से झांकते हुए कहा, अम्मा, सब बेटे एक जैसे नहीं होते। मेरे लिए मां बाप कभी बोझ नहीं थे। आप मुझे दादी जैसी लगती है। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अम्मा चुप थी, पर उनके दिल में कहीं न कहीं आदित्य की सच्चाई जगह बना रही थी। धीरे धीरे उनके गालों पर आंसुओं की धार बह निकली। आदित्य ने उनका हाथ थामा और कहा, चलो अम्मा, अब रात होने वाली है। अब आपका घर मेरे साथ है। अम्मा ने एक नजर आदित्य की आंखों में डाली। उन्हें ऐसा लगा मानो सचमुच भगवान ने ही इस बेटे को उनके लिए भेजा है। उन्होंने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और आदित्य की बाइक पर बैठ गई। उस रात पहली बार आदित्य को लगा कि उसका घर अब खाली नहीं रहेगा, और सावित्री अम्मा को लगा कि शायद ईश्वर ने उन्हें नया बेटा दे दिया है।
सुबह हुई तो अम्मा ने स्नान कर तुलसी को जल चढ़ाया और छोटे मंदिर में दीपक जलाया। आदित्य की नींद उस समय टूटी जब उसने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसने आंखें खोली तो देखा कि अम्मा मुस्कुरा रही थी और बोली, उठ बेटा, सूरज चढ़ आया है, नाश्ता तैयार है। आदित्य की आंखें भर आई। ये वही एहसास था जो कभी उसकी मां उसे जगाते समय दिया करती थी। दिनों का सिलसिला यूं चल पड़ा। आदित्य दफ्तर जाने से पहले अम्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता। अम्मा उसका टिफिन देती और कहती, कमाई से ज्यादा जरूरी है दिल का सुकून। बेटा, काम करो लेकिन थक जाओ तो घर लौट आना। धीरे धीरे घर में फिर से जीवन लौट आया। आदित्य के दोस्तों ने जब अम्मा को देखा तो हैरान रह गए। एक ने कहा, भाई ये कौन है, तुम्हारी नानी? आदित्य ने गर्व से कहा, ये मेरी मां से भी बढ़कर है। भगवान ने मुझे ये अनमोल तोहफा दिया है। एक रात जब आदित्य देर से लौटा तो अम्मा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, सिर्फ कमाई ही जिंदगी नहीं होती, हर इंसान को एक साथी चाहिए। क्या कभी सोचा है शादी के बारे में? आदित्य हंस पड़ा। अम्मा, मेरी जिंदगी इतनी व्यस्त है कि इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। उसका नाम रेखा है। वो मेरी मां की सहेली की बेटी है। मैं उससे कई बार मिला हूं। बहुत संस्कारी और सरल स्वभाव की है, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। अम्मा ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तो फिर देर किस बात की? बेटा, जिस इंसान से दिल जुड़ता है वही असली सहारा होता है। हम जल्दी ही उसके घर चलेंगे। आदित्य चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिख रही थी। कुछ ही हफ्तों बाद अम्मा खुद पहल करके आदित्य को लेकर रेखा के घर पहुंची। वहां बातचीत सहजता से हुई और रिश्ता तय हो गया। कुछ समय बाद आदित्य ने रेखा को अपनी दुल्हन बनाकर घर लाया। घर की रौनक दोगुनी हो गई। अम्मा ने बहू का स्वागत ऐसे किया जैसे बेटी को घर लाई हो। रेखा भी अम्मा के स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। उसने अम्मा के पांव छुए और बोली, अम्मा, आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया, मैं भी आपको मां ही मानूंगी। अब आदित्य, रेखा और सावित्री अम्मा तीनों मिलकर उस घर को असली परिवार में बदलने लगे। समय बीतते बीतते खुशियों की और भी सौगात मिली। रेखा ने जुड़वा बच्चों, एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। घर की दीवारें किलकारियों से गूंज उठीं। अम्मा अब सचमुच दादी बन चुकी थी और बच्चों की परवरिश उन्होंने खुद संभाली। रेखा ने कई बार कहा, अम्मा, आप न होती तो मैं और आदित्य बच्चों की इतनी अच्छी देखभाल कभी नहीं कर पाते। अम्मा मुस्कुराकर कहती, मां का होना उतना ही स्वाभाविक है जितना बच्चे का भूख लगने पर रोना। खुशियों का ये सिलसिला चलता रहा। आदित्य की तरक्की और रेखा का साथ, बच्चों की किलकारियां और अम्मा का स्नेह, सब मिलकर एक आदर्श परिवार की तस्वीर बन गए। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक शाम जब घर की खिड़की से बाहर सड़क की रोशनी झिलमिला रही थी, दरवाजे की घंटी बजी। आदित्य ने दरवाजा खोला तो सामने एक थका हारा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर अपराध बोध और थकान साफ झलक रही थी। होंठ कांप रहे थे और आंखों में नमी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं सावित्री देवी से मिल सकता हूं? अंदर कमरे में बैठी अम्मा ने वो आवाज सुनी तो उनका दिल धड़क उठा। उनके होंठ सूख गए और पैरों में कंपकंपी दौड़ गई। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है, लेकिन अम्मा के चेहरे की बदलती रंगत ने उसे सब समझा दिया। ये वही था, निरंजन, उनका बेटा। निरंजन की हालत देखकर लगता था जैसे बरसों से किसी बोझ तले दबा हो। दाढ़ी बिखरी हुई थी, आंखों के नीचे काले घेरे और कपड़े मैले कुचैले। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे माफ कर दो। कहते ही वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। सावित्री अम्मा की आंखों में आंसू तैर आए, लेकिन उनमें गुस्सा भी साफ झलक रहा था।
उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुझे अब याद आई मां? उस दिन जब तूने मुझे मंदिर के पास छोड़ दिया था, तब क्या मैं तेरी मां नहीं थी? मैंने तेरे लिए सब कुछ सहा और तूने मुझे बोझ समझ लिया। आज क्यों आया है? निरंजन ने सिर झुका लिया। उसका कंठ सूख गया था। फिर टूटी हुई आवाज में बोला, अम्मा, मेरी आंखें अब खुली हैं। मैंने तुम्हें छोड़कर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी। पत्नी के कहने में आकर आपको बेघर कर दिया। सोचा था सुख मिलेगा, लेकिन उसी दिन से मेरा सुख छिन गया। कारोबार बर्बाद हो गया, पत्नी बीमार हो गई, बच्चे मुझसे दूरी बनाने लगे। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसकी बातें सुनकर आदित्य का दिल सुलग उठा। वो आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, जब अम्मा भूखी प्यासी सड़क पर पड़ी थी, तब तू कहा था। जब उन्होंने ठंडी रातें मंदिर के बरामदे में काटी, तब तूने एक बार भी पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? और आज जब तेरी दुनिया उजड़ गई है, तब तू अम्मा को याद कर रहा है? निरंजन ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। भाई, मैं जानता हूं मैंने माफी के लायक काम नहीं किया, लेकिन दिल से पछता रहा हूं। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। रेखा, जो बच्चों को गोद में लिए खड़ी थी, अब आगे आई। उसकी आंखों में भी करुणा थी। उसने आदित्य का हाथ दबाते हुए कहा, सुनो, गलती कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर इंसान सच्चे मन से पछता रहा हो, तो भगवान भी उसे दूसरा मौका देते हैं। और अम्मा तो मां है, उनका दिल पत्थर का नहीं। सावित्री अम्मा चुपचाप सब सुनती रही। उनके भीतर तूफान मचा हुआ था। एक तरफ वो बेटा था जिसने उन्हें ठुकरा दिया था, और दूसरी तरफ ये बेटा आदित्य, जिसने बिना खून के रिश्ते के उन्हें गले लगाकर घर दिया। आखिरकार अम्मा ने लंबी सांस ली और बोली, निरंजन, मां का दिल बड़ा होता है, पर घाव भरने में समय लगता है। तू आज रो रहा है क्योंकि तुझे अपने कर्मों का फल मिल चुका है। मैंने तुझे खो दिया था और अब मुझे फिर से खोने का डर नहीं। लेकिन ये समझ ले, अब मेरा सहारा आदित्य है। वही है जिसने मुझे सम्मान दिया, वही मेरा बेटा है। अगर तुझे सचमुच अपने जीवन को बदलना है, तो पहले उसकी तरह बनना सीख। मां को भगवान का रूप मान और कभी उनका दिल मत दुखा। निरंजन ने सिर झुका लिया और अम्मा के पांव पकड़ लिए। आंसुओं से उनका आंचल भीग गया। अम्मा, मैं वादा करता हूं, अब आपको कभी दुख नहीं दूंगा। आप जो कहेंगी वही करूंगा। बस एक बार अपनी ममता से मुझे ढक लीजिए। अम्मा की आंखें छलक उठीं। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा। तेरे लिए मेरी दुआएं कभी रुकी नहीं थी निरंजन, पर आज से तुझे समझना होगा कि मां को छोड़ने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। ये तेरे कर्मों का फल है कि तू टूट गया, लेकिन अगर ईमानदारी से अपनी गलती सुधार ले, तो भगवान भी तेरा साथ देंगे। आदित्य ये सब देख रहा था। उसके भीतर भी संघर्ष था। उसने धीरे से अम्मा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अम्मा, आपका दिल समुद्र से भी बड़ा है। अगर आपने निरंजन को माफ कर दिया है, तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। पर भाई, उसने निरंजन की ओर देखा। याद रखना, मां को फिर कभी आंसू बहाने पर मजबूर मत करना। अगर ऐसा हुआ तो इस बार मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। निरंजन ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में शर्म और कृतज्ञता दोनों थे। घर का माहौल भारी था, पर हवा में एक अजीब सी राहत भी तैर रही थी। मानो वर्षों से दबा हुआ कोई बोझ अब निकल रहा हो। उस रात अम्मा देर तक भगवान की मूर्ति के सामने बैठीं। उनके होठों पर प्रार्थना थी, हे कान्हा, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखा। उन्हें इतना विवेक दे कि मां की ममता को समझ सके। जिस दिन बेटा अपनी मां को पहचान लेगा, उस दिन समाज भी सच्चाई समझेगा। दीपक की लौ धीमे धीमे झिलमिला रही थी। बाहर रात की खामोशी थी, लेकिन अंदर मां के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जग चुकी थी। लेकिन फिर भी उस रात अम्मा का मन पूरी तरह शांत नहीं हो पा रहा था,
क्योंकि एक ओर आदित्य और उसका परिवार था जिसने उन्हें सम्मान और प्यार दिया, और दूसरी ओर निरंजन था जिसका पछतावा अब उनके सामने था। अगली सुबह जब अम्मा तुलसी को पानी दे रही थी, तभी निरंजन धीरे से उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में रात भर की बेचैनी झलक रही थी। अम्मा, अगर आप अनुमति दे तो मैं कुछ दिन यही रहना चाहता हूं। मैं सब ठीक करना चाहता हूं। घर उजड़ चुका है, पत्नी बीमार है, लेकिन अगर आपके आशीर्वाद का सहारा मिल जाए तो शायद मैं फिर से संभल जाऊं। अम्मा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में ममता थी, लेकिन चेहरा गंभीर। बेटा, घर वही संभाल सकता है जिसके मन में सच्ची नीयत हो। अगर तेरी नीयत बदल चुकी है तो दरवाजा हमेशा खुला है, पर याद रख, यहां झूठ या दिखावा नहीं चलेगा। निरंजन ने झुककर उनके पैर छुए। अम्मा, अब मेरा जीवन सिर्फ आपके पैरों में झुककर जीना है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। निरंजन का पश्चाताप उसके हर काम में झलकने लगा, और काम करने के बाद हर रात को अम्मा के पैरों में तेल लगाकर दबाता। लेकिन एक शाम अचानक खबर आई कि निरंजन की पत्नी, जो बीमार थी, उसकी तबीयत और बिगड़ गई है। वो पास के कस्बे के एक छोटे अस्पताल में भर्ती थी। निरंजन घबराकर अम्मा के पैरों में गिर पड़ा। अम्मा, मेरे साथ चलो, शायद आपकी दुआओं से वो बच जाए। अम्मा ने बिना सोचे आदित्य और रेखा से कहा कि बच्चों का ध्यान रखें, और वो निरंजन के साथ अस्पताल चली गई। अस्पताल का नजारा बेहद दर्दनाक था। निरंजन की पत्नी बिस्तर पर कमजोर और हड्डियों का ढांचा बनी लेटी थी। उसने अम्मा को देखा तो आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिद और स्वार्थ ने ही आपको घर से निकाला। आज देखिए, मैं खुद इस हालत में हूं। मुझे नहीं मालूम मैं कब तक जिंदा रहूंगी, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आप मुझे बेटी की तरह गले लगा लें। अम्मा का दिल पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, मां का दिल बहुत बड़ा होता है। जब बेटा गलती कर सकता है और फिर सुधर सकता है, तो बहू भी क्यों नहीं। तेरा गुनाह बड़ा है, पर तेरी हालत उससे भी बड़ी है। भगवान तुझे शक्ति दे। कुछ दिनों तक अम्मा वही अस्पताल में रही। उन्होंने खुद अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से बहू को खाना खिलाया, दवाई दी और हर वक्त दुआएं दी। निरंजन हर पल रोता रहता और कहता, अम्मा, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। काश मैंने ये समझ पहले पा लिया होता। आदित्य अक्सर अस्पताल आता और कहता, अम्मा, आपकी ममता ही असली दवा है। भगवान चाहे तो चमत्कार हो सकता है। और सचमुच धीरे धीरे निरंजन की पत्नी की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी कमजोर काया कैसे ठीक हो रही है। वे कहते, इसका कारण सिर्फ दवाइयां नहीं, बल्कि मानसिक सहारा है। इन्हें जो सुकून और प्यार मिला है, वही इनकी असली दवा है। कुछ हफ्तों बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर लौटी, तो घर का माहौल बदल चुका था। रेखा ने उसका स्वागत किया और अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब ये घर मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी है। पर याद रखना, यहां किसी को मां बोझ नहीं लगेगी। उस दिन निरंजन और उसकी पत्नी दोनों रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर आदित्य और रेखा से कहा, हमने आप दोनों से ही असली रिश्तों का अर्थ सीखा है। मां को ठुकराने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अब हम अपनी बाकी जिंदगी सेवा और पश्चाताप में बिताएंगे। अम्मा ने गहरी सांस लेकर आकाश की ओर देखा। उनके होठों पर धीमी प्रार्थना थी, हे कान्हा, तूने मेरी झोली खाली नहीं रखी। तूने मेरे आंसुओं को मोती में बदल दिया। आज मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं और बहुएं भी बेटियों की तरह है। यही मेरा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि एक ओर आदित्य की मेहनत और संस्कार थे, दूसरी ओर निरंजन का पश्चाताप और सेवा। रेखा और निरंजन की पत्नी मिलकर घर संभालती और बच्चों की खिलखिलाहट पूरे आंगन में गूंजती रहती। सावित्री अम्मा की आंखों से जब तब आंसू छलक पड़ते, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं, बल्कि तृप्ति के थे। उन्होंने आखिरकार वो पा लिया था
जिसका हर मां सपना देखती है, अपनापन और सम्मान। दिन गुजरते रहे, घर अब मानो मंदिर जैसा हो गया था। लेकिन एक रविवार की सुबह आदित्य ने परिवार के सामने प्रस्ताव रखा। अम्मा, मैं सोच रहा हूं कि हमें अब अपने सुख दुख को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इस कस्बे में कितने ही बुजुर्ग हैं जिन्हें उनके अपने ही छोड़ गए हैं। क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें? अम्मा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, यही तो मेरी भी मन की इच्छा है। मैं चाहती हूं कि कोई और मां उस पीड़ा से न गुजरे जिससे मैं गुजरी थी। अगर हम उन्हें सहारा देंगे तो शायद भगवान हमारी झोली और भर देंगे। उस दिन से परिवार ने मिलकर मां का आंगन नाम से एक सेवा केंद्र शुरू किया। घर के पास ही एक पुरानी कोठी खरीदी गई, जिसे मरम्मत करवाकर बुजुर्गों के लिए तैयार किया गया। वहां साफ कमरे, रसोई, छोटा मंदिर और आंगन बनाया गया। अम्मा ने खुद तुलसी का पौधा लगाकर केंद्र की शुरुआत की। धीरे धीरे खबर पूरे कस्बे में फैल गई। जिन बुजुर्गों को बेटे बेटियां छोड़ गए थे, वे मां का आंगन में आकर बसने लगे। कोई अपने आंसुओं की कहानी लेकर आता तो कोई अपने टूटे सपनों के सहारे। लेकिन यहां उन्हें सिर्फ आश्रय ही नहीं बल्कि सम्मान भी मिलता। एक शाम सावित्री अम्मा आंगन में बैठी थी। चारों ओर बुजुर्ग बातें कर रहे थे, कुछ भजन गा रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे कान्हा, जब मैं अकेली थी तब तेरा नाम ही सहारा था। आज तूने मुझे इतने अपने दे दिए हैं, अब मुझे कोई कमी नहीं है। समाज में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। फिर एक दिन कस्बे के विद्यालय ने विशेष कार्यक्रम रखा। वहां सावित्री अम्मा को बुलाया गया। मंच पर बैठकर उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, किताबों से ज्यादा जरूरी है अपने माँ बाप का आदर करना। वे बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है। कभी उन्हें बोझ मत समझना। अगर तुम उनकी सेवा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। बच्चों ने तालियों से स्वागत किया और शिक्षकों ने कहा, अम्मा, आपने इस कस्बे को नई दिशा दी है। आने वाली पीढ़ी हमेशा आपका नाम याद रखेगी। निरंजन, जो कभी अपनी मां को बोझ समझकर छोड़ गया था, अब उसी मां का सबसे बड़ा सेवक बन चुका था। कई बार लोग उसे छेड़ते, अरे निरंजन, पहले तो मां को छोड़ गया था, अब उनकी परछाई बना घूमता है। वो आंसू भरी आंखों से कहता, हां, मैंने गलती की थी, लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी मां की सेवा और पश्चाताप में ही गुजारूंगा। आदित्य गर्व से अपने दोनों बच्चों को देखता और कहता, तुम्हारी दादी ही नहीं, यहां जितने भी दादा दादी हैं, सब तुम्हारे हैं। उनसे सीखो कि जिंदगी कैसी होती है और रिश्ते कितने कीमती होते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। अम्मा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। एक रात आदित्य उनके पास बैठा और बोला, अम्मा, अगर उस दिन मैंने आपको मंदिर के आंगन से नहीं उठाया होता तो शायद मैं भी अकेलेपन में घिरा होता। आपने मेरी जिंदगी को नया अर्थ दिया है। अम्मा ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं बेटा, तूने ही मेरी जिंदगी को बचाया। तूने मुझे सम्मान दिया, वरना मैं तो कहीं तन्हाई में मिट गई होती। याद रख, बेटा वही नहीं होता जो जन्म दे, बल्कि बेटा वो होता है जो मां को सम्मान दे। उस रात की खामोशी में उनके शब्द गूंजते रहे और अगले दिन जब सूरज की पहली किरण आंगन में उतरी तो अम्मा तुलसी के पास दीवार के सहारे टिकी थी। लेकिन उन्होंने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली थी। होठों पर मुस्कान थी, मानो कह रही हो, अब मेरी यात्रा पूरी हुई, मैंने सब पा लिया। पूरे घर में शोक नहीं बल्कि गर्व का माहौल था। निरंजन, आदित्य, रेखा और बच्चे सब रोते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे अम्मा ने जीवन में जो सपना देखा था वो पूरा हो चुका था। कस्बे के लोग कहने लगे, सावित्री अम्मा अब नहीं रही, लेकिन उनका मां का आंगन हमेशा जीवित रहेगा।
ये जगह हमें याद दिलाती रहेगी कि माँ को कभी बोझ मत समझो, वरना जिंदगी का असली सुख खो दोगे। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, बल्कि वही हमारी असली ताकत और हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। लेकिन अफसोस, आज भी समाज में ऐसे कई बेटे बेटियां हैं जो अपने ही माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। अब सवाल आपसे है, अगर आपके सामने ऐसा पल आए तो क्या आप अपने माँ बाप को बोझ मानेंगे या उनका सहारा बनेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय बहुत कीमती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ये संदेश हर घर तक पहुंचे।